उसका अंत किया। तो अगर आप ये नहीं जानते हो तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस कथा का, जिसमें महिषासुर मर्दिनी तुलजा भवानी माता की पूरी कथा है। सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अधर्म बढ़ा तब तब आदिशक्ति ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। ऐसी ही एक कथा है मां भवानी के उस दिव्य रूप की, जिसने महिषासुर जैसे अहंकारी असुर का अंत किया। बहुत समय पहले असुरों के कुल में एक शक्तिशाली असुर जन्मा। उसका नाम महिषासुर था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, शक्ति समुद्र जैसी गहरी और क्रोध अग्नि जैसा प्रचंड था। जैसे सभी राक्षसों का एक इच्छा होती है, वैसी महिषासुर बचपन से ही उसकी एक इच्छा थी कि तीनों लोकों पर हमें शासन करना है। उसने सोचा, यदि मुझे अमृतो मिल जाए तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी विचार से वह घोर तपस्या करने जंगल में चला गया। वर्षों तक उसने अन्न जल त्याग दिया। कड़ी धूप, वर्षा और तूफान सब सहता रहा। इतने देर होने के बाद भी ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, पर उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, अस्थिर होने लगा। उसकी तपस्या की शक्ति इतनी थी कि अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। महिषासुर बोला, प्रभु मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा बोले, ये असंभव है। महिषासुर बोला, क्यों प्रभु? ब्रह्मा जी बोले, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, कोई और वर मांगो। कुछ देर सोचकर बोला, ऐसा है, हाँ, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई देवता, दानव या पुरुष मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। महिषासुर हंस पड़ा। उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे कभी हरा नहीं सकती, और यही से उसका विनाश की शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर, तुमने स्त्री तो कहा ही नहीं, और तुम्हारे मृत्यु का कारण ही स्त्री बनेगी। वरदान मिलते ही अब आखिर वो था एक अहंकारी राक्षस की प्रवृत्ति तुम्हें सभी को पता है। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिए, ऋषियों के यज्ञ नष्ट करने लगा, निर्दोष लोगों को सताने लगा। इतना करके ही भी उसका मन नहीं भरा। फिर उसकी नजर स्वर्ग पर पड़ी। उसने विशाल काय सेना लेकर स्वर्ग पर हमला किया। इंद्र ने युद्ध किया, लेकिन महिषासुर के सामने टिक न सका। देवता पराजित हुए। होना ही था, क्योंकि ब्रह्मा जी के मिले वरदान से वह सुरक्षित था। स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया। अब तीनों लोगों में भय का वातावरण था। तब सभी देवता मिलकर विष्णु और शिव के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभु हमें बचाइए, महिषासुर के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी और शिव जी क्रोधित हो उठे। इतना क्रोध आया उन्हें, उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। ब्रह्मा जी
विष्णु जी, शिव जी और सभी देवताओं का तेज मिलकर एक विशाल अग्निपुंज बना। उस अग्निपुंज से प्रकट हुई मां दुर्गा और उनका तेज सूर्य से भी अधिक प्रखर था। उनकी 8 भुजाएं थी और उनका वाहन सिंह था। और सभी देवताओं ने माता को कुछ ना कुछ दिया, जैसे भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वरुणा ने शंख दिया। मां ने भयंकर गर्जना की। उनकी गर्जना सुनकर असुर सेना कांप उठी। ये सब होने लगा और महिषासुर को समाचार मिला, एक देवी युद्ध के लिए आई है। महिषासुर हंसा। एक देवी, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है, मुझे, महिषासुर को। उसने अपनी विशाल सेना भेजी। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध इतना भयंकर था, धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। मां ने अपने अस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू किया। हजारों असुर तो पल भर में समाप्त हो गए। महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति भेजे, लेकिन वो मां है, मां के सामने कोई टिक न सका। ये सब देखकर महिषासुर खुद मैदान में आया। अब महिषासुर में एक दिव्य शक्ति थी। बताता हूं कैसे। उसका रूप, उसका कैरेक्टर ऐसा था। उसने एक विशाल गाय भैंस का रूप लिया। वह पर्वतों को उखाड़कर मां की ओर फेंकने लगा। मां ने त्रिशूल से उन्हें चूर कर दिया। महिषासुर कभी भैंस बनता तो कभी सिंह बनता और कभी हाथी बनता। मायावी था वह, मायावी। वह अपनी माया से युद्ध को कठिन बना रहा था। युद्ध कठिन था, लेकिन मां हर रूप में उसका सामना करती रही। जानते हो यह युद्ध कितने दिन चला? तो यह युद्ध 9 दिन चला। 9 दिन युद्ध। चलो बताता हूं। पहले दिन मां ने उसकी सेना नष्ट की। सेना पहले दिन में पूरी नष्ट कर दी। दूसरे दिन महिषासुर ने अपने विशाल काय सेनापति भेजे। दूसरे दिन मां ने उन्हें खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, मार डाला। तीसरे दिन उसकी माया टूटी। चौथे दिन उसका अभिमान डगमगाया। 5वें दिन उसकी शक्तियां कमजोर हुई। 6ठे दिन वह क्रोधित हुआ और यही वो दिन था जहां से उसका अंत उसे दिख रहा था। 7वें दिन उसका भय बढ़ा कि अब उसको कोई खैर नहीं। 8वें दिन वह घायल हुआ। 9वें दिन वह लगभग हार चुका था, हार की कगार पर था, मरने की कगार पर था। और 10वें दिन अंतिम युद्ध हुआ। भयंकर गर्जना करते हुए मां की ओर दौड़ा। मां सिंह से उतरी। उन्होंने उसे पांव से दबाया। जैसे ही वह मानव रूप में बाहर निकला, मां ने त्रिशूल उसके सीने में फेंक दिया। महिषासुर चिल्लाया, रक्त से बंबार। अंतिम युद्ध हुआ। अब 10वें दिन क्या हुआ देखिए। महिषासुर भयंकर गर्जना करते हुए मां की ओर दौड़ा। महिषासुर चिल्लाया, रक्त से बंबार। महिषासुर की मृत्यु हो गई।
10वें दिन युद्ध खत्म हुआ। पूरा ब्रह्मांड जय माता दी की घोषणा से गूंज उठा। देवताओं ने मां की स्तुति की। इंद्र को फिर स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऋषियों के यज्ञ फिर शुरू हुए। धर्म की पुनः स्थापना हुई। मान्यता है कि आदि शक्ति बाद में तुलजा भवानी टेम्पल में तुलजा भवानी रूप में विराजमान हुई। और जानते हो, पूरे भारतवर्ष के छत्रपति शिवाजी महाराज को मां भवानी ने दिव्य तलवार का आशीर्वाद दिया था। उस तलवार का नाम भी भवानी था। इसी शक्ति से उन्होंने धर्म और स्वराज की स्थापना, रक्षण किया और उसे बढ़ाया। आज भी लाखों भक्त मां तुलजा भवानी के दर्शन करने आते हैं। जो सच्चे मन से मां को पुकारता है, उसकी रक्षा मां अवश्य करती है। तो दोस्तों, हमें इस कथा से क्या सीख मिली? पहली सीख हमें यह मिली, अहंकार का अंत यह निश्चित होता है। जिसने अहंकार किया उसका अंत होना ही है और आगे भी होती रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मां भवानी माता अपने भक्तों को अकेला नहीं, उनका साथ हमेशा देती है। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। कहिए सब मेरे साथ, जय तुलजा भवानी, जय महिषासुर मर्दनी। अब पता लगा महिषासुर का अंत किसने किया, कैसे किया और वो मां आज विराजमान कहाँ है और उन्हें महिषासुर मर्दनी को क्यों कहा गया? महिषासुर मर्दनी यानी जिसने महिषासुर नामक असुर का अंत किया, वह महिषासुर मर्दनी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा मुझे और लिखिए जय मां तुलजा भवानी।